हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश टॉकीज। ईटी नाउ स्वदेश का एक ऐसा खास शो जहां हम आपको नई रिलीजेस के रिव्यू देते हैं। इसके साथ ही चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना नंबर्स के बात कैसे होगी, तो नंबर गेम्स की भी बड़ी ही बखूबी चर्चा होती है। हम आपको बताते हैं कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्में हैं वो किस तरह का कारोबार कर रही हैं। और इसके साथ ही हमारा खास सेगमेंट होता है बॉलीवुड बाइस्कोप। जी हां, हमें आज के जमाने के दर्शकों के साथ गुजरे जमाने यानी जो रेट्रो वर्ल्ड है, फ्लैशबैक है, उसमें दिलचस्पी लेने वाले दर्शकों का भी खास ख्याल है। और इसीलिए हम बॉलीवुड बाइस्कोप में लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक लेजेंड्स की कहानी। इसके अलावा सितारों का संसार भी सस्ता है, एक से बढ़कर एक दिलचस्प इंटरव्यूज भी हम आपके सामने लेकर आते हैं और भी कई सारे स्पेशल सेगमेंट वक्त वक्त पर हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले बात आज करेंगे हम समीक्षा की, यानी इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म की। और सबसे पहले बात घूमर की। तो जी हां, आज के दौर में अगर हम बात करें फिल्मों की तो एक्शन फिल्में खूब बन रही हैं। ढेर सारी मसाला एंटरटेनर्स जो आम आदमी को पसंद आती हैं, वैसी फिल्में भी बहुत बन रही हैं। इसके अलावा एडवेंचर फिल्में, वीएफएक्स ग्राफिक्स का जिसमें ज्यादा इस्तेमाल हो, माइथोलॉजिकल फिल्में, ये इस तरह का जो सिनेमा है वो भरपूर बन रहा है और दर्शकों के सामने परोसा जा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में जरूरत है उन कहानियों की भी जो हमारे बच्चों के अंदर यह विश्वास पैदा कर दें, यह यकीन पैदा करें कि वो अपने सपनों पर किस तरह से काम करें, वो अपने सपनों पर किस तरह से यकीन पैदा करें। यही नहीं, उन्हें जुनून यानी पैशन के मायने समझाएं, उन्हें स्ट्रगल, संघर्ष की बात भी बेहतर तरीके से, आसान तरीके से समझा पाएं। और ऐसी फिल्मों का जो सेगमेंट है अगर हम बॉलीवुड में देखें तो बहुत छोटा है। एक वक्त पर धड़ाधड़ ऐसी फिल्में आती रहीं, लेकिन हाल फिलहाल पोस्ट कोविड इस तरह की फिल्मों की जब ज्यादा जरूरत थी, लोगों को इंस्पायर होने की जरूरत थी, तब ऐसी फिल्में कम आई। लेकिन उसी कमी को पूरा करती है अभिषेक बच्चन और सयामी खेर स्टारर घूमर, जिसे डायरेक्ट किया है पा, शमिताभ, चीनी कम और हालिया रिलीज चुप बनाने वाले डायरेक्टर आर पालकी ने। फिल्म को लेकर मेरी पहली राय ये आपको बताएगी कि आखिर एक स्पोर्ट्समैन होने के मायने क्या हैं, कैसे एक स्पोर्ट्समैन अपने संघर्षों में एक उसका जो मेंटल स्ट्रगल होता है वो किस तरह का होता है, और क्यों एक अच्छे गुरु, एक अच्छे कोच की आवश्यकता हर किसी को होती है, और कैसे कोई व्यक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी दरअसल उसी की है। घूमर एक अक्खड़, एरोगेंट और हमेशा नशे में धुत रहने वाले बॉलिंग कोच की कहानी है और उसके शागिर्द को तराशने की कहानी है, जिसका किरदार सयामी खेर ने निभाया है। सयामी खेर जो कि एक क्रिकेटर की भूमिका में है, अपने पहले इंडिया टूर से पहले ही उनका एक भीषण एक्सीडेंट होता है और वो अपना हाथ गंवा बैठती हैं। एक डिप्रेशन, तकलीफ, पीड़ा जिससे सयामी खेर का किरदार ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार गुजरता है। इन सब के बीच एक उम्मीद की रोशनी बनकर आता है ये कोच, जिसका किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है। इस कहानी के बारे में मैं इससे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता क्योंकि फिर इस फिल्म को देखने का मजाक किरकिरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसे टोटलिटी में देखें तो ये पूरी कहानी आपको डिप्रेस नहीं बल्कि आपको इंस्पायर करती है। इसके साथ ही आपको बताती है कि जिंदगी में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है तो वो एक स्टेप, उस अंधकार से निकलने का, उस डार्कनेस से निकलने का एक स्टेप बहुत काफी होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। और किस तरह से कई बार जो कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीत, जी हां, बिना डर के प्रेम संभव नहीं है। क्यों? एक कोच, एक गुरु कई बार आपको डांट, लताड़, ये सारी चीजें लगाते हैं जिससे आपका जीवन उभर सके। और कई बार वो पीड़ा आपको शुरुआती तौर पर बहुत तकलीफ देगी, लेकिन वही आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। बात करें इसके डायलॉग्स की तो मैं यही कहूंगा, इस फिल्म के एक्टर्स के अलावा जो सबसे बड़ी इस फिल्म में हीरो है वो है इसकी स्क्रिप्ट। जी हां,
डायरेक्टर आर बाल्की और उनके राइटर्स की टीम ने इसमें ह्यूमर का जो पोर्शन है वो बहुत बेहतर रखा है। फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो आपको जोश और जज्बे से भर देता है, आपके अंदर जुनून पैदा करता है, आपकी आंखें नम होती हैं, और ये खूबसूरती है इसकी स्क्रिप्ट की। तो और डायरेक्टर आर बाल्की और उनकी लेखकों की टीम यानी राइटर्स की टीम को मेरा दिल से सलाम। इसके अलावा बात करें इस फिल्म के बाकी पहलुओं की, तो जिस तरह से क्रिकेट के सीन शूट किए गए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको लगता है कि आप बीच मैच में हैं, उस तरह का रोमांच आपको इन सीन्स को देखते हुए नजर आता है। बात करते हैं अब एक्टिंग परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन ने इस किरदार को, अगर मैं आपको एक खाका दूं, एक पिक्चर खींचने की कोशिश करूं, तो ठीक उसी तरीके से जिया है जिस तरह से उन्होंने गुरु में जिया था। जी हां, बहुत ही शिद्दत से इस किरदार को निभाया, पूरी तरह से रमे हुए नजर आए हैं और बड़ा ही क्लास एक्ट है ये कह सकते हैं कि न कम न ज्यादा, बहुत ही नपा तुला परफॉर्मेंस, और वो हिट करता है आपको। कई बार उनकी संवाद अदायगी में यानी डायलॉग डिलीवरी में आपको ऐसा लगेगा कि अमिताभ बच्चन की झलक आ रही है, और हालांकि मैं एक स्पॉइलर दे रहा हूं, सरप्राइज किल कर रहा हूं, फिल्म में अमिताभ बच्चन भी हैं और क्या गजब है। मतलब मैं उस किरदार के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मजा आ जाता है जब वो पर्दे पर आते हैं। बात करते हैं इस फिल्म के सबसे स्पेशल टैलेंट सयामी खेर की। सयामी ने इस फिल्म को जिस तरीके से जिया है वो वाकई कहना होगा कि वो खुद, मैंने उनके बारे में पढ़ा तो वो खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं और खेलों में बड़ी दिलचस्पी लेती हैं। लेकिन दिलचस्पी लेना अलग, लेकिन इस किरदार को जिस तरह से उन्होंने जिया, इसकी पीड़ा को, इसकी झुंझलाहट को, इस किरदार के अंदर के चलने वाले स्ट्रगल को सयामी खेर ने बखूबी जिया है। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक बच्चन और सयामी खेर के जो सीन्स हैं, जो इनके बीच का तालमेल है, वो देखते ही बनता है, मजा सा आ जाता है। खास करके सेकंड हाफ में जब ये फिल्म धीरे धीरे माउंट होती है और आपको उस जज्बाती लम्हे की ओर ले जाती है, जोश भरे लम्हे की ओर ले जाती है, जहां फिल्म पूरी तरह से एक अपना जादू कायम करती है, वो देखना वाकई बड़े पर्दे पर दिलचस्प होता है। फिल्म में तकनीकी पहलू यानी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, म्यूजिक का जिक्र करना होगा। अमित त्रिवेदी और उनकी टीम ने जबरदस्त म्यूजिक दिया, और अमित त्रिवेदी को इसलिए जिक्र करना होगा क्योंकि जब भी इंस्पिरेशनल फिल्में में म्यूजिक होता है तो एक अलग ही टच नजर आता है। टच तो आर बाल्की का भी है जो आपको फिल्म में नजर आएगा। तो इन सारी चीजों को अगर टोटलिटी में मैं देखूं, और एक नाम जो मैं वाकई जिक्र करना चाहूंगा, शबाना आजमी। इतना बेहतरीन, मतलब मुझे नीरजा की याद आ रही थी, और इतना, मतलब कहते हैं ना कि अनुभवी एक्टर जो होते हैं वो किस तरह से पर्दे को रोशन कर देते हैं, वो शबाना आजमी को किरदार में, इस तरह के किरदार में देखने पे लगता है वो सयामी की मां बनी हुई हैं। अब इन सारी चीजों को जब हम टोटलिटी में देखते हैं और इन सारी चीजों का निचोड़ निकालें, तो मैं यही कहूंगा, फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 4 स्टार। इसे अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ देख के आइए, उन्हें एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी, हौसला मिलेगा, जज्बा आएगा कुछ नया करने का, कुछ संघर्ष से जूझने का, और साथ ही ये बताएगी कि मैजिक तभी काम करता है, लक तभी काम करता है जब आप अपने पैशन के लिए 100% से कुछ ज्यादा लगाएं। तो ये था फिल्म घूमर का रिव्यू।